अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको खैर आफियत से रखे। आज मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रा पे जा रही हूँ। तो ये मैं आप लोगों के साथ जो उम्रा की पैकिंग शेयर कर रही हूँ, उसके अंदर मैंने एक ट्रॉली बैग ले लिया है। ट्रॉली बैग हमको अच्छा थोड़ा मजबूत वाला ट्रॉली बैग चाहिए, जो हमारे लगेज में अगर वो लोग फेंकते हैं जैसा, तो कुछ चीज़ नुकसान ना हो हमको। तो मैंने ये ट्रॉली बैग ले लिया। तो हम लोगों का जो जितना केजी है उसके हिसाब से हम सामान इसके अंदर रख रहे हैं। हमारे 20 दिन के टूर के हिसाब से हम जो है कपड़े और अदर चीज़ें रख रहे हैं। अगर आप कम दिन के लिए जाएंगे तो आप अपने जोड़े कम कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर अबाया ज़्यादा पहनते हैं तो आप अबाया ज़्यादा ले लें। तो उसके लिए क्या है, हम कपड़े वापस रिपीट कर सकते हैं। और कपड़ों का ऐसा है कि हम लोगों का जो है, हम लोगों के टूर के हिसाब से उनको लॉन्ड्री भी है साथ में। बट उसके बाद भी लॉन्ड्री इतना फटाफट हमको जो है कपड़े क्लीन करके नहीं देती। इसकी वजह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना बेहतर रहेगा। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे रखा है 8 जोड़ी ड्रेस रखा है मैंने। और मैंने सारे कॉटन के ड्रेसेस रखे, एकदम सिंपल सिंपल जरिए, बस हल्के हल्के लेस वगैरह लगे हुए हैं। और मैंने कोशिश किया है कि मैं वैसे भी कॉटन ही पहनती हूँ, तो मैंने वो किया। और मैंने नाइट में पहनने के लिए टी शर्ट एंड ट्राउजर रखा है 3। और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी रख लिए हैं, लाइक एक्स्ट्रा दुपट्टे रख लिया है, एक्स्ट्रा प्लाजो रख लिया है। मुझे अबाया में कुछ ज़्यादा कैरी करती हूँ, तो इस वजह से मैंने अबाया ले लिया है। अबाया मैंने जो है यहाँ पे 5 अबाया लिया है, जिसमें से मैं एक अबाया जो है पहन के जाऊंगी, उसे मैंने आयरन करके रखा है। बाकी के ये सब अबाया है मेरे, मैं इंशाल्लाह वहां पहनूंगी। और ये जो है, ये इस तरीके का जो एहराम कहते हैं इसे, या जो भी लेडीज़ों का तो कोई एहराम नहीं होता है, कोई कंपलसरी एहराम, वो जो भी चाहे वो पहन सकते हैं। बस पाक साफ कपड़ा होना ज़रूरी है, कोई एहराम ज़रूरी नहीं है। बट ये जो जिल्बाब जिसे कहते हैं, जिसे एहराम भी कहते हैं, मुसल्ला भी कहते हैं, पहनते हैं जिसे, ये वो है। तो ये मैंने वाइट कलर का लिया है। हालांकि हमें कोई कलर कंपलसरी नहीं है, बस हमें थोड़ी सी पर्दे का ख्याल ही रखना पड़ता है। और पर्दे के हिसाब से ये नहीं है कि हमें चेहरा ढकना है, चेहरा हमें खुला रखना है। क्योंकि जैसे हमने एहराम की नियत कर ली है, तो हम पे बहुत सारी चीज़ें लागू हो जाती है। लाइक हम कोई परफ्यूम या कोई अतर, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं लगा सकते हैं। और हमें जो है चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं लगना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने ये कॉटन का लिया है। कॉटन का क्या है, स्लिप नहीं होता है। और ये मैंने खुद घर में बनाया है। बाकी का मेरे पास लाइक्रा में भी है, बट मैं वो अभी नहीं पहनूंगी, वो मैं बाद में हरम में पहनूंगी इंशाल्लाह। और कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है, अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, वो इस तरीके से पैकेट में कर ले, ताकि वो एक तरफ रहे, जब भी हमको ज़रूरत पड़े तो हम उसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये जो है इलेक्ट्रिक केटल वगैरह भी ले लिया है। हम लोगों को जो चाय पीने का शौक बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक केटल एंड ये थर्मस वाली बॉटल ले लिया है। इससे क्या करना है कि हमको जो है चाय पीना बहुत इजी हो जाएगा। और इस तरीके की चप्पल हमें लेना है, इस तरीके की चप्पल ले ले, इजी एंड एकदम लाइट वेट होनी चाहिए, जो एकदम हल्की हो हमको यूज़ करने में। और हम अगर कहीं जाते आते हैं तो उसके लिए भी कंफर्टेबल होती है। एज वेल एज हमको एहराम की नियत में बहुत सही पड़ती है ये चप्पल। और बार बार वजू बनाना निकालना चप्पल को, तो वो शूज़ से कुछ कंफर्टेबल नहीं होते। ये चप्पल तो हमें लेनी है। साथ साथ में आप जैसा भी शूज़ पहनना पसंद करते हैं वैसा शूज़ ले लीजिए। क्योंकि शूज़ भी हमको लेना है, जब हम ज़ियारत पे निकलते हैं तो हमें इस तरीके का जो है अच्छा कंफर्टेबल शूज़, जो भी आपको पसंद है, जैसा भी आप पहनना पसंद करते हैं, आपको वैसे शूज़ लेने चाहिए। तो मैंने ये जो है, ये एक शूज़ ले लिया है, ये एक चप्पल ले लिया है, और एक शूज़ मैं पहन के जाऊंगी। फिर बाद में जो है, मैं जब उम्रा के लिए हरम में जाऊंगी तब ये चप्पल पहन लूंगी। आपको इस तरीके का साइड क्रॉस बैग भी चाहिए। इस तरीके का साइड क्रॉस बैग ले लीजिए, ताकि जब भी आप हरम में जाएं तो आप जो है अपना पासपोर्ट, वीज़ा एंड जो भी है, मोबाइल, तस्बीह वगैरह, तो इस बैग के अंदर इजीली आप कैरी कर लें। और ये क्रॉस बैग रहता है तो इसमें चीज़ें घूमने या गिरने का डर नहीं होती है। तो इस तरीके का आप एक क्रॉस बैग ज़रूर लें। एज वेल एज इसके साथ में मैंने इस तरीके का एक बड़ा बैग लिया है। इस तरीके का एक बड़ा बैग लेने का फ़ायदा ये है कि ये बैग जो है एयरपोर्ट पे वजन में नहीं जाता है, इसकी केजी का कोई वजन नहीं होता है। तो जब हम रिटर्न आते हैं तो हम अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने प्यारों के लिए जो गिफ्ट वगैरह लाते हैं, तो हमारा लगेज बढ़ जाता है।
जब हमारे पास इस तरीके का बैग हो ना, तो हम क्या है अपनी कुछ चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। लाइक हमारी कुछ मेडिसिन वगैरह या पानी की बोतल या अदर्स कोई चीज़ हम खाने के लिए रास्ते में ले रहे हैं तो ईजिली इसमें आ जाएगी, आपके हैंड बैग में नहीं जाएगी। तो इस तरीके का एक बड़ा बैग ज़रूर ले ले एयरपोर्ट के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जो हुई ये कैरी करने वाली बात हुई, तो ये कैरी करने वाली बात के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। और आपको इस तरीके का जो है कैप ले लेना है। ये कैप है ना इजिली कोई भी मार्केट में मिलता है, वहाँ भी मिलता है, हरम के पास भी मिलता है, बट वो बहुत महंगा पड़ता है। तो बेस्ट होगा कि आप यहाँ से ले जाएं। अगर आप मेरी तरीके से जैसा पूरी तरीके से अच्छे से एहराम को कवर करना चाहती हैं, आप अपने फेस को भी कवर करना चाहती है, एहराम की नियत में भी रहना चाहती हैं, तो आप ऐसे कैप लगा के सामने से दुपट्टा जो है सर के ऊपर से डाल लें, ताकि जो है आपका फेस कवर भी हो जाए और दुपट्टा चेहरे को भी ना छुए। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तो इस तरीके की कैप ले लें आप। ईज़िली ये लोकल मार्केट से आप इसे लेने जाएंगे तो ये आपको मुझे जो है 70 रुपीज़ की पड़ी थी। आप अच्छे स्टोर से अच्छे शॉप से लेंगे तो थोड़ी कॉस्टली हो जाएगी, बट ये 70 रुपीज़ की है। ये मैं लास्ट टाइम भी उम्रा गई, मैं जब भी उम्रा जाती हूँ मेरे लिए ये बेटर है। और ये हमें धूप से भी सनलाइट से भी बचाती है और पर्दा करने में भी बहुत ईजी रहती है, ठीक है। इसके बाद हमें एक अच्छा सा जो जानमाज चाहिए, हमें जो है अच्छा सा मुसल्ला चाहिए, अच्छा सा जानमाज चाहिए। और वो बहुत लाइट वेट होना चाहिए, बहुत हल्का सा होना चाहिए कि आप इजी जो है उसे अपने जो है हैंड बैग के अंदर भी पीछे कैरी कर सके, क्योंकि हरम में हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अदरवाइज़ हरम के साथ साथ हम कहीं ज़ियारत पे गए और वहाँ अजान हो गई है तो हम मस्जिद तक अगर नहीं जा पाए या जो भी है मसला आ जाता है, तो हमें ये बहुत इजी टू यूज़ होता है। तो आप इस तरीके का जो है एक मुसल्ला जानवाज ले ले, या तो एक ट्रैवल मुसल्ला भी आता है, आप उसे भी ले सकती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है क्योंकि ज़मीन कोई कोई बहुत ज़्यादा गर्म रहती है ना कहीं कहीं, तो ये बेटर रहता है उसके लिए, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन है कि आप ऐसा लीजिए जो लाइट वेट भी रहे और बहुत थिन भी ना रहे और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रहे। तो मैंने जो है ऐसा वाला मुसल्ला जो मैंने भी लिया है और मेरे बच्चों ने भी ले लिया है, तो हम सब इस में का मुसल्ला लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमने मेरे अब्बा भी जा रहे हैं, तो मेरे अब्बा जा रहे हैं तो उस हिसाब से मैंने चीज़ें लिया है। अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग जा रहा है तो आप इस तरीके की चीज़ों का ख्याल रखें, जैसा मैंने बीपी चेक करने के लिए मेजर मशीन ले लिया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें आप, अगर कोई आपके साथ जा रहा है तो। और उनकी जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन को इस तरीके से आप पैकेट कवर कर लीजिए ताकि एक पैकेट के अंदर पूरा सारा मेडिसिन आ जाए। आप देख सकते हैं मैंने सारी मेडिसिन इसके अंदर रख ली है, मेरी डेली यूज़ की, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा मेडिसिन ले ली है। और हालांकि कुछ मेडिसिन अब्बा के भी बैग में गई है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हो जाती है। मेडिसिन के लिए इस तरीके का एक पाउच बना ले। और ये जो है ये अपना बाथ पाउच बना ले, जैसे मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाला है, शैम्पू, साबुन, ब्रश और फेस वॉश और जो भी चीज़ें जो भी है मेरी वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये बाथरूम यूज़ वाली चीज़ें हैं, तो इसका पैकेट जो है मैंने इसका पैकेट इस तरीके से अलग बना दिया है, ठीक है। ये मेरी कोम, हेयर क्लिप जो भी है, ये मेरी क्रंचिस वगैरह, मेरी अबाया की पिन, आप देख सकते हैं ये मेरे अबाया की पिन्स है इसके अंदर, तो इसका मैंने एक अलग पैकेट बना दिया है। इससे क्या होगा कि जो है मुझे चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो ये मेरी अबाया की पैकेट एक अलग हो जाती है, पिन वगैरह सारी सब कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, जो हम सीजर वगैरह यूज़ करते हैं ना, जब उम्रा कंप्लीट होने के बाद हमें सीजर की ज़रूरत पड़ती है हेयर कट करने के लिए, तो सीजर एंड नेल कटर ये जो भी चीज़ें हैं ना, इसका पाउच एक अलग बना लें और इसे अपने लगेज बैग में डालें। अपने हैंड कैरी में मत डालिएगा प्लीज़, वरना एयरपोर्ट पे आपका सारा लगेज खुलवा देंगे, आपका सारा सामान खुलवा देंगे और आपके जो हैंड कैरी में है उसे निकलवा देंगे, या आपको फिर वहीं पे छोड़ना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। तो बेस्ट है कि आप इसे इस तरीके से अलग से लेके जाएं, ठीक है। तो ये मैंने बहुत इजी तरीका आपको बता दिया है, इसको आप इस तरीके से लेके जा सकते हैं। एज वेल एज आपको एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आपके साथ छोटा बच्चा है तो आप इस तरीके की नेबुलाइज मशीन ज़रूर ले जाएं,
क्योंकि वहाँ पे कैसा है मालूम है, क्लाइमेट का कोई ये नहीं कह सकते हम। और हमारे घर में तो फैन एंड एसी दोनों रहती है, तो हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है हम फैन का इस्तेमाल करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है हम एसी का इस्तेमाल करते हैं। बट वहाँ पे हमको कंटिन्यू जो है एसी में ही रहना है। तो बच्चों को अक्सर क्लाइमेट का कुछ चेंजिंग हो जाने की वजह से होता है, बड़ों को भी हो जाता है। तो आप इस तरीके से नेबुलाइज मशीन जो है इजी टू कैरी हो जाता है, ये बहुत सही है, क्योंकि इसको चार्ज कर ले, आप इसे यूज़ कर ले। इसके लिए जो मैंने है ना लिक्विड भी ले लिया है। आपको जो ये मेडिसिन पैक दिखाया मैंने, मेरे इसके अंदर इसका लिक्विड रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने लिक्विड भी इसकी ले ली है, ठीक है, ताकि मेरे बच्चे को जो भी है ज़रूरत पड़े, अगर खुदा ना खास्ता, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत ना हो इंशाल्लाह, ठीक है। आप इस तरीके से जो है इसके साथ इस तरीके से कॉटन बड, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो वो ऑयल ले लीजिए, हेयर ऑयल। और आपको है ना जो भी है आपके लिए लाइक आप मॉइस्चराइजर क्रीम जो भी यूज़ करते हैं आप वो ले लीजिए, वैसलीन या लिप बाम जो भी यूज़ करते हैं आप वो ले लीजिए। और ये जो सोप है ये हरम का सोप है, एहराम की नियत में यूज़ करने वाला। तो ये सोप जो है आपको कुछ 50 रुपीज़ का पड़ेगा। ये इस पे 75 रुपीज़ कुछ लिखा है, बट ये 50 रुपीज़ में मुझे पड़ा है। ये क्या रहता है, फ्रेगनेंस फ्री रहता है, इसके ऊपर कोई फ्रेगनेंस नहीं होती है। तो ये ज़रूर आप ले लें, भले एक ही सोप ले लीजिए, लेकिन ले लीजिए, क्यों मालूम है, एहराम की नियत के बाद हम कोई और सोप, कोई और शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ना करे हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इस सोप का इस्तेमाल करें, ये हमको अलाउड है, इजाज़त है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी अल्कोहल वगैरह चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती है और इसके अंदर कोई ऐसी फ्रेगनेंस वगैरह नहीं है, ये हलाल सोप है। तो आप ऐसे सोप का जो है यूज़ करें, ठीक है। तो ये मैंने ये भी एक ले लिया है, ये सोप भी, ताकि जो है ज़रूरत पड़े हमें तो कोई हमें परेशानी ना हो ज़्यादा। इसके साथ साथ हमने मिसवाक लिया। मिसवाक हम हरम की नियत जब एहराम की नियत कर लेते हैं तो एहराम की नियत में हमें मिसवाक भी नहीं करना है। मिसवाक तो मैंने अदर्स टाइम के लिए यूज़ करने के लिए ले लिया है, ठीक है, कि अदर्स टाइम में हमें यूज़ करने के लिए हमने ये मिसवाक ले ली है, ठीक है। अब जो है बहुत ज़रूरी चीज़ केटल लिया है, तो उसके साथ मैंने ये डिस्पोजल ग्लास ले लिया है, ठीक है। तो ज़रूरत पड़े तो अगर आपके साथ अगर छोटा बच्चा जा रहा है, बच्चा बोले तो 15 साल के अंदर का बच्चा है, तो वो बच्चा है, उसे घूमने का डर होता है, तो आप उसके लिए इस तरीके से जो है हैंडकफ ले लीजिए। ये हैंडकफ बहुत यूज़फुल होता है, और जब आप ले रहे हैं ना तो थोड़ा अच्छा मजबूत वाला ऐसा देख के ले लीजिए। ये ना ये लॉक वाला सिस्टम होता है, तो बच्चे हमारे जो है हैंड खुलवा के भी कहीं जा नहीं सकते। आप देख सकते हैं इसके ना लॉक है, और ये जो दूसरा हैंड रहता है, जो हमारे पास जो कफ रहता है ना, इसके अंदर ये की लगी रहती है, देखिए इसकी। तो ये की इसमें लगाएंगे, ये बच्चे के हैंड में होता है, तो बच्चा ये चाह के भी बेल्ट नहीं खोल पाएगा, ये पूरा लॉक हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके का जो है ज़रूर कैरी करें हैंडकफ। और मेरा बच्चा है थोड़ा शरारती, इसलिए मैं ये लेके जा रही हूँ, मुझे ज़रूरी है लेके जाना, कभी खुदा ना खास्ता मेरी नज़र से थोड़ा ओझल हो गया तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसका जो है जाना जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो थोड़ा डर भी है कि उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कहाँ जाएगा, किससे हेल्प लेगा, तो ऐसे इस वजह से मैंने ये ले लिया है। उसके साथ साथ ये मैंने स्नैक्स वगैरह ले लिए, छोटी छोटी जो भी बच्चों को खाने की चीज़ें हैं, ये बच्चों को जो भी पसंद है, लाइक हमने ये कुछ चॉकलेट्स लिए हैं वहाँ तकसीम करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि वहाँ चॉकलेट्स नहीं मिलती है, बट हम यहाँ से लेके जा रहे हैं तकसीम करने के लिए, और हमको बहुत अच्छा लगेगा ये सब चीज़ करने। बाकी इस तरीके की चॉकलेट्स, कुछ सौंफ धनिया वगैरह हम टाइम पास के लिए ले लिए हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ना इस तरीके की चिप्स वगैरह भी और मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब ये सारी चीज़ें जो है पैकिंग में जाएगी, तो ये मैंने केले की। अच्छा, ये चना जो है, चने हमने इसलिए लिया है वहाँ कबूतर को खिलाने। वहाँ पे कबूतर को खिलाने के लिए हर जगह नहीं खिला सकते, जहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है ना वहाँ आप नहीं खिला सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, जहाँ साइन बोर्ड नहीं है वहाँ पे आप कबूतर को जो है दाने डालें, ठीक है। तो ये ले लिया। अभी मैंने बाजरी भी लिया है, मैं बाजरी भी इसमें जो है पैक करूँगी।
इस तरीके की चिप्स ले ली है मैंने, बच्चों को मेरे बहुत पसंद है, तो थोड़ा उनको नमकीन सा खाने के लिए इस तरीके की चिप्स वगैरह ले ली है मैंने। ठीक है, तो और ये जो सॉक्स है ना, ये सॉक्स हरम में पहनने वाली सॉक्स है। आप देख सकते हैं इसके नीचे जो है इस तरीके का सॉल लगा हुआ है, ये हरम में पहनने वाली सॉक्स है। तो ये हम हरम के अंदर पहन के जाएंगे इंशाल्लाह। और हरम में जाने के लिए आप ऐसे ही सॉक्स का इस्तेमाल करें, इससे क्या है आप कंफर्टेबल भी रहते हैं और आपके पैर में तकलीफ वगैरह नहीं होती है। अदरवाइज अगर आप वो नहीं चाहते तो आप इस तरीके का सॉक्स भी ले लें। ये वाला जो सॉक्स है ये मैंने इसलिए लिया है, मैं मदीना के हरम में भी जाऊंगी और जगह जाऊंगी तो फिर मुझे ऐसे सॉक्स चाहिए, तो ये मैंने 3 जोड़ी ये सॉक्स ले लिया है। अभी मेरे घर में काम बहुत पड़ा है, मेरे बच्चों का भी जो है पैकिंग वगैरह बाकी है अभी। और टॉवेल ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि टॉवेल आपको नहीं मिलेगा, टॉवेल आपको जो है अपने रूम में मिलेगा होटल वालों की तरफ से, बट फिर भी मैंने टॉवेल ले लिया है। आप भी टॉवेल ले ले, बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पता नहीं कितने लोग इस्तेमाल करते हैं उसे, कितने लोग नहीं, और वॉश करके वो लोग देते हैं, बट बेटर रहेगा कि खुद ले जाए। तो मैंने जो है यहाँ पे खुद टॉवेल ले लिया है। और इसके साथ साथ कुछ अतर, परफ्यूम वगैरह जो भी आपकी पसंद की चीजें हैं, आप जो लेके जाना चाहते हैं वो चीजें ले लें आप, आपको जो भी पसंद है। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ अतर्स ले लिया है जो फ्रेगनेंस हमको पसंद है। लाइक ये तो मैंने वाइट टूथ यहाँ से लिया था, ये मैंने ब्लैक जीन लिया था, और ये जन्नत फिरदौस है, ये तो बाहर का ही है, सऊदी का ही है ये। तो ये जन्नत फिरदौस है, और ये मेरे पास जो है 3 तरीके के अलग अलग वो है, अतर है ये। और उसके साथ साथ ये परफ्यूम है, ये परफ्यूम भी लाइक अतर ही है, और ये बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देता है, बहुत अच्छी माशाल्लाह। तो ये भी मैंने रख लिया है। और खास तौर पे ज़्यादा हम अतर का इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे, अतर हमें लगाना चाहिए, सुन्नत भी है। लेडीज़ जो है कम फ्रेगनेंस की लगाएं, और आदमी तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगा सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड इसके बाद जो है, तो इस तरह के का जो है एहराम लेना है, ये एहराम जो है मर्दों के लिए है ख़ास, हम औरतों के लिए कोई एहराम नहीं होता है। तो हम जो है नॉर्मल जो है अबाया पहन लें, और जो अबाया नहीं पहनते हैं वो अच्छे से क्या है, जैसा जिल्बाब वगैरह है या बड़ा जो हम पहनते स्कार्फ वगैरह, जो अच्छी तरीके से कवर हो हमारे जिस्म को, वैसा पर्दे का ज़रा ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये जो है ये मर्दों के लिए है ये एहराम। और उसके साथ में आप देख सकते हैं सीजर सीजर वगैरह भी, और नील कटर, ये सारी चीज़ें रखनी है। और ट्रिमर वगैरह अगर जेंट्स जा रहे हैं तो इस तरीके का ट्रिमर वगैरह का भी पैकेट बना लें, उनका, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनकी अलग रखें, इस तरीके के पैकेट बना के, ये बेस्ट रहेगा। एक आपको जो है एहराम की नियत में पहनने के लिए यूज़ करने के लिए साबुन होना चाहिए, तो ये साबुन ले लिया है। ठीक है, और ये जो मैंने आपको सॉक्स बताया था, ये ऐसे इस तरीके का जो सोल का रहता है, ये हरम के लिए बहुत अच्छा, सही वगैरह करने में आपको बहुत अच्छा रहेगा। और ये हरम में पहनने के लिए इस तरीके के सॉक्स भी ले सकते हैं आप, जो अंगूठे वाले होते हैं। और इस तरीके की जो 7 दाने की तस्बीह आप ज़रूर याद से ले लें, क्योंकि जब चक्कर तवाफ के लगाते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं तवाफ के चक्कर। तो इस तरीके की 7 दाने की तस्बीह ले लें, ताकि हम जो है चक्कर तवाफ के ना भूलें। और इस तरीके की काउंटिंग वाली तस्बीह भी ले सकते हैं आप, जैसे भी आपको बेटर लगे वैसी तस्बीह ले लें, या आप नॉर्मल वाली मोती वाली तस्बीह आती वो ले लें। यहाँ पे मैंने ऐसी वॉच ले लिया है। एक्सेसरी पहनना कोई कंपलसरी नहीं है कि आप नहीं पहने या पहने, अगर आपको पसंद है तो आप पहने, बट आप इतना ख्याल रखें कि आप कांच की चूड़ियाँ वगैरह जो पहन के जाते हैं वो अक्सर हरम में जो है धक्का धुक्की से टूट जाती है, तो लोगों को जो है उसका नुकसान पहुंच जाता है, और वो पैरों में लगने लगती है। तो जरा इसका ख्याल रखें कि हम जो है कांच की चूड़ी के अलावा अगर हमारे पास सोने के बैंगल्स हैं या इस तरीके के बैंगल्स हैं तो वो पहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये टूटने का डर नहीं रहता है और ये अच्छे भी लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। एज वेल एज आपको है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा ये अडेप्टर। अडेप्टर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जो है सऊदी में इस तरीके का जो है प्लग होता है, तो हमें जो भी चार्जिंग वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, तो प्रॉब्लम होता है। एक इस तरीके का भी आता है, आप ये भी यूज कर सकते हैं।
ये तो मेरा यूज किया हुआ घर का है, बट मैं लेके जा रही हूँ। मैं ये भी लेके जाऊंगी, और ये मैंने एक नया मंगा लिया है, ये भी लेके जाऊंगी। तो 2 अडेप्टर ले लूंगी, क्योंकि हम लोग 5 लोग हैं, और एक अडेप्टर जो है मेरे अब्बा की भी पैकिंग में जा चुका है। तो 3 रहेगा तो मोबाइल इजी हो जाएगा चार्ज वगैरह करने के लिए। अदरवाइज इलेक्ट्रिक केटल वगैरह भी यूज करना रहेगा, जैसे कि मैंने आपको ये अभी बताया था, इलेक्ट्रिक केटल वगैरह भी यूज करना रहेगा। और मैंने है ना, अब्बा साथ जा रहे हैं, अम्मी साथ जा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या है, तवाफ वगैरह करके वो थक जाएंगे। तो और हम भी थक जाते हैं, क्योंकि काफी लंबा ये जो होता है तवाफ का प्रोसेस होता है और उम्रा का प्रोसेस होता है। उसके लिए हमने इस तरीके की जो है मसाजर मशीन ले लिया है। ये मसाजर मशीन जो है हमको बहुत इजी होगी। अगर हम जो थक गए हैं रात में रेस्ट करने या दिन में ही रेस्ट करने अपने रूम पे आ रहे हैं, तो हम अच्छी तरीके से मसाजर मशीन से अपनी जो है थकान को थोड़ी कम कर सकते हैं। और वैसे भी जब एक परफॉर्म हो जाता है उम्रा, तो बहुत रिलैक्स मिलने लगता है, तो नींद बहुत अच्छी आती है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपको मुसल्ला कैरी करना बहुत जरूरी है। आप ऐसा बैग ले ले हैंड कैरी के लिए, हैंड कैरी के लिए ऐसा बैग ले ले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और आपका सारा सामान इसके अंदर रहेगा। तो आपको 7 kg तो रहता ही है नॉर्मल इकोनॉमी, जो भी आप अपनी टिकट लेते हैं तो उसके ऊपर ये 7 kg का ऐसा हैंड बैग ले सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली ये जो लगेज आता है, ये लगेज जो है हमारा 25 kg होता है, किसी का 21 kg होता है, ज्यादा कम ज्यादा जैसा ले वैसा। फर्स्ट क्लास में तो ये 26-26 kg का 2 हम ले सकते हैं, तो ऐसा रहता है। और इस तरीके की नॉर्मल चप्पल अभी जो मैंने आपको बताया था, वो सारी चीजें हैं। और बच्चों के लिए खास तौर पे ऐसी मुलायम और सॉफ्ट चप्पल लें कि जो उनको इजी रहे चलने में, कंफर्टेबल रहे, क्योंकि जूते की आदत होती है उनको। तो मैंने ऐसी चप्पल ले लिया है मेरे बेटे के लिए जो इजी है। और नेक पिलो ले लें, नेक पिलो जो है बच्चों के लिए इस तरीके की ले लें, बड़ों के लिए ले लें। मैंने अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए लिया हुआ है। तो वो क्या इजी रहती है, अगर हमें प्लेन में ज्यादा लंबा सफर होता है, थकान ना हो जाए, तो इसके लिए होता है कि हम थोड़ा प्लेन में भी सो जाए और रेस्ट मिले नेक को। तो ये जो है ये हम नहीं लगा सकते हैं जब हम एहराम की नियत में हो, क्योंकि फेस पे जो है कपड़ा लगना मना है। तो ये जो है बाद में हमें काम आ जाएगा, ये तो इसके साथ ही मुझे मिला था। तो ऐसे नेक पिलो ले ले तो बेटर रहेगा, बड़ों के लिए, छोटे के लिए, सबके लिए। इससे है ना गर्दन को रेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी जो है मेरी उम्रा की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। आपको अगर कुछ चीज इसमें कम ज्यादा लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपका वो जो भी प्रॉब्लम है आपका, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आपको क्लियर करके बताऊं। और मैंने तो आपको ज्यादातर अच्छी चीजें बताने की कोशिश की। आप एहराम की नियत में रहेंगे तो प्लीज इतना ख्याल रखें कि आपको कोई भी किस्म की अतर परफ्यूम नहीं लगानी है, आपको कोई परफ्यूम या अतर वाला साबुन नहीं लगाना है। आपको जो है नील कट कर लेना है गुस्ल के वक्त ही। उसके बाद एहराम की नियत में आपको नाखून चबाना भी नहीं है, जिनको नाखून चबाने की आदत होती है ना, बाइट करने की आदत होती है, तो वो इस चीज का ख्याल रखें। और हमारे सर के बाल या आईब्रो वगैरह हम इचिंग होती है, खुजाते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखें, वो बाल टूटने नहीं चाहिए, कंघी नहीं होनी चाहिए, बाल खोलना बांधना हमको नहीं करना है। एक बार में ही एहराम की नियत करने से पहले अच्छे से कोम करके बाल को अच्छे से चोटी कर लें, ताकि जो है बार बार बाल खोलने की या इचिंग होने की कोई प्रॉब्लम ना रहे हमको। तो एहराम की ये सारी नियतों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वरना हम पे दम लाजिम हो जाता है। और हम हमारी एक मिस्टेक से जो है हमें बहुत सी प्रॉब्लम आ सकती है। और तो और आपको, जैसे कि मैंने चप्पल के बारे में बताया था, आप एहराम की नियत में इस तरीके की चप्पल पहने ताकि आगे की उंगलियां और बीच की यहाँ की हड्डी और ये साइड की जो है वो हड्डी खुली होनी चाहिए। तो ये है, औरतों के ऊपर ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मर्दों के ऊपर बहुत जरूरी है, इस चीज का बहुत ख्याल रखें। और अल्लाह आप सबको जो है उम्रा और हज की शहादत नसीब फरमाए। और हमारे लिए भी दुआ करना कि अल्लाह हमारे उम्रा कबूल करे, हमारी इबादत को कबूल करे। और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वहां पहुंचते ही आप सब मेरी वीडियो में जुड़े रहें। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपको चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, तो आप जरूर बता दीजिएगा। मैं इंतजार करूंगी। और मैं इंशाल्लाह कल जो है एयरपोर्ट का भी सारा आपको वीडियो शेयर करूंगी कि हम कहाँ से नियत करेंगे, कैसे नियत करेंगे, किस एयरपोर्ट से जाएंगे, तो आपको कहाँ पे
प्रे रूम मिलेगा जिसके हिसाब से आप जो है नियत कर सकते हैं हराम की। तो वो चीज़ें भी आपको मैं इंशाल्लाह कल वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, तो चैनल पे बने रहें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।